जय भीम जय प्रकृति। आप देख रहे हैं 85%। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने किस तरह से विधवा महिलाओं के केशव पान को रोकने हेतु 500 नाइयों का हड़ताल कराया। उन दिनों में जो विधवा महिलाओं की जो स्थिति थी, जो खास करके वो स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय जो थी वो ब्राह्मण समाज में थी। जिन प्रसूति गृह का निर्माण फूले दंपत्ति ने कराया था, उन प्रसूति गृह में बिना किसी वैदिकीय शिक्षा के माता सावित्रीबाई फूले ने 35 ब्राह्मण विधवा महिलाओं की प्रसूति कराई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्राह्मणों में जो महिलाएं थी, जो विधवा थी, उनकी स्थिति कितनी दयनीय थी। महात्मा ज्योतिबा राव फूले एक जागरूक लेखक थे। उन्होंने दास्ता के ऊपर में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा। किसानों की दयनीय स्थिति पर उन्होंने किसान का कोड़ा लिखा। सयाजीराव गायकवाड़ महात्मा ज्योतिबा राव फूले को बुकर टी वाशिंगटन के नाम से पुकारते थे। 11 मई 1888 को जनता के द्वारा महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी को महात्मा की उपाधि दी गई और तब से हम उन्हें ज्योतिबा राव फूले जी को महात्मा ज्योतिबा राव फूले के नाम से जानते हैं। महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिससे वो अपने कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष रूप दे सकें, ये उनका उद्देश्य था। इस संस्था का उद्देश्य था शूद्रों और अति शूद्रों को ब्राह्मणी धर्म शास्त्रों से आजाद कराना, उससे बाहर निकालना, ब्राह्मण पुरोहितों के जाल साजी से छुटकारा दिलाना और लोगों में सामाजिक जागृति फैलाना और उनको मानसिक और धार्मिक गुलामी से बाहर निकालना इस संस्था का उद्देश्य था। सत्यशोधक समाज ने बिना पुरोहितों के साधारण पद्धति से कम खर्चे में शादी विवाह संपन्न कराया। इसी सत्यशोधक समाज संस्था में ही महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने अपने दत्तक पुत्र यशवंत राव फूले की शादी 4 फरवरी 1889 को 16 वर्ष की आयु में हड़पसर के निवासी कृष्ण राय की बेटी राधाबाई से अंतर जाति विवाह कराया। आधुनिक भारत का ये पहला अंतर जाति विवाह था। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा राव फूले लकवा के पेशेंट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक हिम्मत नहीं हारी। मरने से 2 घंटे पूर्व उन्होंने सत्यशोधक समाज की और अपने परिवार की एक आकस्मिक बैठक बुलाई। उस बैठक में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो उनके मिशन को आगे बढ़ाएगा, उनकी संपत्ति का वारिस वही होगा। और इस तरह से वो 27 नवंबर 1890 का दिन था जब महात्मा ज्योतिबा राव फूले का महापरिनिर्वाण हो गया। इसके बाद सत्यशोधक समाज का बागडोर माता सावित्रीबाई फूले ने अपने हाथों में ले लिया। माता सावित्रीबाई फूले एक अशिक्षित महिला से लेकर के शिक्षा विशेषज्ञ, कवित्री और सत्यशोधक समाज के नेता के रूप में जब हम उनको देखते हैं, उनके जीवन आलेख को जब हम देखते हैं, तो एक ज्योत स्तंभ की तरह वो अडिग नजर आती है। फिर मुंडवा गांव के अछूत बस्ती में 1897 में प्लेग नामक एक महामारी फैली। उस महामारी में उन्होंने पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ की सेवा करते हुए वो खुद भी प्लेग की चपेट में आ गईं और इस तरह से वो 10 मार्च 1897 को रात्रि 9 बजे उनका निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय इतिहास में अपने जीवन के पूरे 50 साल समाज को समर्पित करने वाली
भारत की एकमात्र नारी माता सावित्रीबाई फुले। आगे फिर महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के जो दत्तक पुत्र थे यशवंत राव फुले, उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1906 को हुआ। यशवंत राव फुले की मृत्यु के बाद उनकी जो दूसरी पत्नी थी चंद्रभागा और उनकी एक लड़की थी सोनी, जिसे लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता था, वो अनाथ हो गए। गुजर बसर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा राव फुले के लिखित पुस्तकों को उन्होंने रद्दी में बेच दिया। इसके बाद घर के बर्तन और जो सामान थे उसको बेच करके गुजर बसर किया। फिर 28 अक्टूबर 1910 को महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले का जो ऐतिहासिक घर था उसको 100 रुपये में मारुति कृष्णा जी हेगड़े को उन्हें बेचना पड़ा। इस तरह से महात्मा ज्योतिबा राव फुले स्त्रियों के अंधियारे जीवन में क्रांति सूर्य बनकर आए। विधवा महिलाओं, हजारों विधवा महिलाओं के जीवन को उन्होंने प्रकाशित किया और हजारों विधवाओं के जीवन में आनंद का प्रकाश लाने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले की जो विधवा बहू थी उसको अपना अंतिम सांस जो है एक मंदिर के दरवाजे पर लेना पड़ा। उनकी मृत्यु एक मंदिर के दरवाजे पर अनाथों की तरह, लवारिस की तरह मंदिर के दरवाजे पर हुई। कितना विचित्र बात है कि जिन्होंने लाखों हजारों महिलाओं के जीवन को प्रकाशित किया, उनकी खुद की बहू की ये स्थिति बाद में हुई। इस तरह से महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के जीवन संघर्ष का एपिसोड आज यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 1892 में ही महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के जो मिशन था उसको एक और महापुरुष जो थे छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो अगले एपिसोड में हम छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन संघर्षों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप महापुरुषों के संघर्षों के इस सफर का साक्षी बनना अगर स्वीकार करते हैं तो मेरे साथ साथ चलिए और इस चैनल को 85% को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। तब तक के लिए जय भीम, जय प्रकृति, सेवा जोहार।